अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक रेक्टेंगल। तो बगैर टाइम जाए कि सवाल पढ़ते हैं। अपना सवाल हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD गिवन दैट मेजर AB 7.8 सेंटीमीटर एंड मेजर AC 8.9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जो एक बात मुझे बतानी है, यहाँ मेरा कलर पेंसिल कहाँ चली गई है। तो चले मैं जो हूँ मार्कर से हेडिंग डाल देती हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। सबसे पहले आप अपने ज्योमेट्री पेज में सब कुछ कलर पेंसिल से होगा, आपको दिखे इसलिए मैं यहाँ मार्कर लिख लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने कहीं रख दी, अपनी कलर पेंसिल दिख नहीं रही। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, आपकी मर्जी, आप रेक्टेंगल की डायग्राम बना लें या आप रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिख लें ABCD। सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहले ज्योमेट्री में हमेशा एक रफ डायग्राम स्केच करनी है। होप सो आपको दिख रहा हो। चलिए, दिख तो रहा है, ठीक है। और ये मैंने एक रेक्टेंगल रफ स्केच कर लिया जो मुझे एक्यूरेट डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। ABC और D, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया है, पहले मैंने A से B का फासला लिखा 7.8 सेंटीमीटर। देन वो कह रहे हैं A से C यानी डायगोनल ड्रॉ होगा। और डायगोनल याद रखिए, जो मैं अभी रुक गई थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। डायगोनल हमेशा बेस लाइन से बड़ी होती है उसकी लेंथ, यानी 8.9 सेंटीमीटर। मैंने बुक में देखा है यहाँ पे 8.9 की जगह 5.9 है और किसी भी तरीके से वो डायगोनल ड्रॉ नहीं हो पा रहा। जब नहीं हो पा रहा तो कि मैंने 8, वो 5 नहीं होगा, वो टाइपो एरर है, 8.9 सेंटीमीटर होगा। इसके अकॉर्डिंग हम अपना सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 7.8 सेंटीमीटर का, इसको देख के अब मैं ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। 7.8 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। देखिए 7.5 6 7 8, ये रही 7.8 और ये रहा 0, ठीक है। ये रहा A, ये रहा B, ठीक है, और ये रहा 7.8 सेंटीमीटर। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें A पे कंपास रख के 8.9 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। लेकिन वो कहाँ लगेगा, फिर हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे B पर। और B पर क्यों करेंगे, क्योंकि आर्क इस तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा C, ठीक है। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे लगाना है आर्क, जो मैं A से लगाऊंगी C पे। जाहिर बात है, ये रहा A, ये रहा B, तो यहाँ होगा C। तो अब कितना है भाई, A से C का फासला 8.9, आप देख सकते हैं। ये रहा 8.9 और ये रहा 0, सही है। ये मैंने 8.9 का कंपास ओपन कर लिया है। ये रहा मेरा पॉइंट A और ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने आर्क ड्रॉ किया है AB के बाद मैंने इसको पॉइंट दे दिया C। अब मुझे क्या करना है, हमें अच्छी तरह पता है कि रेक्टेंगल के ये दो अपोजिट साइड बिल्कुल बराबर होते हैं और ये बिल्कुल बराबर होते हैं। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने जी B और C का फासला लिया, ठीक है, और A पे कंपास रख के एक आर्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, A और B का फासला लिया, ठीक है, A और B का फासला लिया, C पे कंपास रखा और एक आर्क लगा दिया। जैसे ही हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, हमने उसे शो किया कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और हमने लाइंस ज्वाइन कर दी। अब आप पहले इसको मिला लें या पहले उसको मिला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये और ये, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। जैसे ही हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ, मैंने इसको नाम दिया D और देयरफॉर ABCD इज आर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गई, A और C मिलाया भी तो है ना। आर्क लगाने के बाद हम A को C से मिला देंगे। ये देखिए, A और C को मिला दिया है हमने, जो है 8.9 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखनी है कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन,
गिवन क्या, हर वो चीज़ जो सवाल हमें बता दे। गिवन ने हमें क्या बताया है, गिवन ने हमें बताया है मेजर ए बी 7.8 सेंटीमीटर है और मेजर ए सी 8.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद जी हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिक्वायर्ड। हम क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। फाइन। अब तीसरी हेडिंग है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले हमने जो जो किया है वो हम सादे लफ्ज़ों में लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी 7.8 की, तो हम लिखेंगे ड्रॉ, आप लिख सकते हैं ड्रॉ लाइन ए बी या ड्रॉ ए बी 7.8 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया था, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इसको मैं एक्स का नाम दे दीजिए, ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी, सही है। उसके बाद हमने क्या किया था, फ्रॉम ए से ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितने का था भाई, ए सी 8.9 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8.9 सेंटीमीटर एट बी एक्स। सही है, ए से हमने 8.9 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, किस पे, बी एक्स पे। अब चौथा पॉइंट क्या था, अच्छा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ज्वाइन ए टू सी, सही है, क्योंकि ये मैं भूल गई थी करने, तो ये हमने ए को सी से मिला दिया था, ज्वाइन ए टू सी। देन एट ए या फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू, ए पे रखा एक आर्क लगेगा किसके बराबर, बी सी के बराबर, सही है। एट फ्रॉम सी ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू ए बी, ऐसा ही है। अब हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए डी एंड सी डी, ज्वाइन ए डी एंड सी डी, और लास्ट ज्वाइनिंग के बाद क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट क्या है, ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। नाउ ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। सही है, समझ में आया आपको, कैसे समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे बच्चों हम बना रहे हैं एक रेक्टेंगल, तो सवाल पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है पी क्यू आर एस, व्हेन मेजर पी क्यू 7 सेंटीमीटर एंड मेजर पी एस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है हमारा, जो इंटरलीफ पेज पे होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ तो यहीं पे होगा कि हम डायग्राम पेज पे हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और ये पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल जिसका नाम होगा पी क्यू आर एस, ठीक है। सेकंड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने हर हाल में एक रफ डायग्राम स्केच करनी है लाजमी, जो आपको ओरिजिनल डायग्राम बनाने में बहुत मदद करेगी। होप सो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और रफ डायग्राम भी आपने स्केल से ही ड्रॉ कीजिए प्लीज़, क्योंकि ज्योमेट्री का जितना भी काम है वो स्केल की ही मदद से होगा। according to the according to the question P Q R S will be the rectangle, okay। तो उन्होंने P से Q तक की मेजरमेंट बताई है हमें 7 सेंटीमीटर, और P से S की मेजरमेंट बताई है 4 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों देखें,
इसकी मदद से हम ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ये दो साइड बिल्कुल बराबर होते हैं चाहे वो एक साइड ही बताएं, और ये दो साइड बिल्कुल बराबर होते हैं चाहे वो एक ही साइड बताएं। तो हमें हमारे लिए बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये मैंने 7 सेंटीमीटर की, ये रहा 7, आपको दिख रहा होगा, ये रहा, और ये रहा 0। 7 से लेके 0 तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ मैंने लिख दिया P, यहाँ मैंने लिख दिया Q, और यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उन्होंने कहा P से S का फासला जो है वो है 4 सेंटीमीटर का। मैंने क्या किया, मैंने ये रहा 4, होप सो आपको दिख रहा, और ये रहा 0। मैंने कंपास ओपन किया, ये देखें 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया है, P पे कंपास रखा है और एक आर्क लगा दिया। ठीक है, अब आर्क तो मैंने लगा दिया, लेकिन मैं अब लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी। लाइन ड्रॉ क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं, हमने एक मिस्टेक कर दी, मैं आपसे माजरत करती हूँ। चलो मैं जल्दी से इसको इरेज कर दूँ। पहले आर्क लगाने से पहले हमें, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर ली। सही, अपनी मर्जी से लेंथ उसकी ड्रॉ करनी है, यानी विदाउट मेजरमेंट। इसको मैं एक्स का नाम दूंगी। सही है, अब मुझे 4 सेंटीमीटर का एक आर्क P पे चाहिए। P से रखूंगी कंपास, और एक आर्क मैंने लगा दिया। जैसे ही मैंने आर्क लगाया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, P, ऑब्वियसली ये मैंने P से रखा है तो ये S बताया है हमारे रफ डायग्राम में, ये देखें PS हो गया। अब मुझे P से S का फासला लेना है और सेम Q पे रखकर एक आर्क लगाना। लेकिन अब मैं इसको लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि अभी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पता। अब हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या पता है कि ये दोनों अपोजिट साइड होंगे। तो ये है 7 सेंटीमीटर का, तो मैंने क्या किया, 7 सेंटीमीटर इन दोनों का रेडियस लिया, ये देखें, ये मैंने, ठीक है, इन दोनों का लिया और S पे रखा और एक आर्क लगा दिया। जैसे ही मैंने आर्क लगाया, मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जैसे ही मिला, मैंने यहाँ लगाया सर्कल, और ये मैंने दोनों को मिला दिया, और ये हमारा बेहतरीन रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मैंने पहले यहाँ आर्क लगा दिया था और फिर बाद में लगाया, क्योंकि हमें एक आर्क पता है। जब तक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर्क के हमें पता नहीं होंगे, हम कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करते। तो लाइन के लिए हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, P, Q, R और S। यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर P, Q, R, S इज a required rectangle। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, अब हम आसानी से इसकी गिवन लिखेंगे। मैं पहले हेडिंग डाल दूँ तो बार बार खोलना पड़ता है। सबसे पहले गिवन हमेशा वो होता है जो आपको सवाल बता दे, गिवन। उसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड, कि आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहे। रिक्वायर्ड के बाद है आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब रिजल्ट मुझे पता नहीं है कितनी लाइनों बाद आएगा, तो रिजल्ट की हेडिंग बाद में डालेंगे। ठीक है, ये 3 हेडिंग पे हमें डाल देंगे। लास्ट है रिजल्ट। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें 2 चीजें बताई गई हैं, मेजर PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और मेजर PS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, PQRS। नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी भी याद नहीं की जाती, मैं बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगी, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताया, जो आपने किया उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख दें। तो अपने लफ्जों में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन PQ लिखें, या ड्रॉ PQ 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ
पी एक्स ड्रॉ की थी परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, फ्रॉम पी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एट पी एक्स। सही, आप ये भी लिख सकते हैं एट पी एक्स ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। सही है, अब आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, एट क्यू या फ्रॉम क्यू ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू, क्यू पे रख के आपने एक आर्क लगाया, किसके बराबर था, जो पी एस था, इक्वल टू पी एस। ठीक है, क्यू पे रखा, एक आर्क लगाया जो पी एस के बराबर था। अब हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट फ्रॉम आर, ठीक है, फ्रॉम आर नहीं, फ्रॉम एस। अब हमने एस पे कंपास रखा था और ड्रॉ अनदर आर्क, ड्रॉ अनदर आर्क इक्वल टू, जाहिर सी बात है जब ये दो लाइनें सेम है तो ये और ये सेम होंगे, इक्वल टू पी क्यू। सही है, ज्वाइन क्यू आर एंड आर एस। ठीक है, अब रिजल्ट लिखेंगे। और रिजल्ट क्या है जी, पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। चले बेटा, हम कर रहे हैं ड्रॉ एक स्क्वायर हुज साइड इज 5.6 सेंटीमीटर। बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हेडिंग डालनी है जो आप इंटरलीफ पेज पर लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि मेरे पास तो जगह है नहीं। तो आपने लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर अब नाम तो इसका है नहीं, आप अपना नाम खुद ही दे दें, ABCD। ठीक है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा ज्योमेट्री की डायग्राम जब भी ड्रॉ होंगी आपने क्या करना है, आपने एक रफ डायग्राम स्केच करनी है। सही है, ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और रफ डायग्राम भी प्लीज़ इसको स्केल की ही मदद से करें। ABCD नाम हमने खुद अपनी मर्जी, आप PQRS कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन है ABCD तो वही लिख लेते हैं। ABCD हम सबको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होती है, तो आप कहीं पर भी लिख लें 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर का एक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको देखकर एक ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेस लाइन ड्रॉ करूंगी 5.6 सेंटीमीटर की। सही है, 5.6 ये रहा और ये रहा 0। ये होप सो आपको दिख रहा हो क्लियर, ये रहा A और ये रहा B और ये रहा 5.6 सेंटीमीटर। कहीं पे भी लिख लें आप। सही है, मैं वो लगा दूँ, सही है, डार्क कर दूँ थोड़ी सी। ये आपके लिए मैंने किया है ताकि आपको क्लियर दिखे। 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है चारों साइड होते हैं बराबर, तो सबसे पहले तो हमें एक कहीं पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी लाजमी। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली।
सही है। क्योंकि चारों साइड होते हैं बराबर, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्केल की। हम 5.6 का ये कंपास खोला, ठीक है। अच्छा ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई है, रुके पहले मैं बड़ी लाइन कर दूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब 5.6 का मैंने एक आर्क लगाया, ठीक है। फिर मैंने बी पे रखा, एक और आर्क लगाया, फिर मैंने यहाँ रखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे और एक और आर्क लगाया। जब ये चारों आर्क लग गए तो अब मैं इसको मिलाने जा रही हूँ, ठीक है। चले शुरू करते हैं। चलिए बेटा, अब ये मैंने लगाया डॉट, इन दोनों को मिला दिया आपस में, सही। और ये लगाया डॉट और इन दोनों लाइन को आपस में मिला दिया, ठीक है। और ये हमारा एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यहाँ क्या लिखा, सॉरी, ABCD is a required square, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी इसको मैं नाम दे देती हूँ x का। तो ये AB, ये रहा C और ये रहा D, सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब वही करना है जो अभी हम करते आए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन, गिवन के बाद लिखेंगे हम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के बाद हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर रिजल्ट आखिर में लिखेंगे, पता नहीं अभी कंस्ट्रक्शन कितनी बड़ी होगी। गिवन हमें एक साइड था, अ साइड ऑफ स्क्वायर, अ साइड, क्योंकि नाम तो उन्होंने दिया ही नहीं, नाम हमने लिखा है तो गिवन में लिखने की जरूरत नहीं। अ साइड ऑफ स्क्वायर इज 5.6 सेंटीमीटर, क्लियर। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, स्क्वायर। ABCD भी मैं नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि अब उन्होंने हमें सवाल में नहीं दिया, हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में खुद ही लिखा है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ AB इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड हमारा स्टेप क्या था, ड्रॉ क्या हमने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ AX, सही है। AX परपेंडिकुलर टू AB, हमने AX परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की किस पे, AB पे। तीसरा हमारा स्टेप क्या था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर एट AX, हमने 5.6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया किस पे, AX पर। फिर हमने सेकंड क्या किया, फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू AD, ठीक है। A और D का फासला हमने यहां लगा दिया। फिर फ्रॉम C, नहीं फ्रॉम D से लिया, फ्रॉम D ड्रॉ अनदर आर्क इक्वल टू DC, सही। फिर हमने D से आर्क लगाया है, ड्रॉ फ्रॉम D ड्रॉ अनदर आर्क इक्वल टू BC ले लें या DA ले लें, चारों बराबर होते हैं, सही। DA भी लिख सकते हैं यहाँ, वैसे तो इक्वल टू आपने AB लिखना चाहिए था, लेकिन DC और AB लिखना है,
और ए बी, स्क्वायर है, कोई भी साइड ले सकते हैं, सही है। 6 क्या है, ज्वाइन, हमने ज्वाइन कर दिया है बी सी एंड सी डी। अब आ गया हमारा रिजल्ट ज्वाइन करने के बाद। रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट है जी ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। और ये हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अपना फीडबैक देते रहा करें बेटा, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स मिलाते हैं, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर्स मिलाते हैं या अपोजिट एंगल्स मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेडिंग ड्रॉ लिखनी है, सॉरी ड्रॉ करना बोली, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर PQRS, सही है। अब हमें एक रफ डायग्राम स्केच करनी है। सही है, उन्होंने साइड्स की लेंथ नहीं बताई है, उन्होंने कहा है कि आपका स्क्वायर के डायगोनल 8 सेंटीमीटर के, सही है। डायगोनल है जी ये देखिए अपोजिट, सही, 8 सेंटीमीटर। अब इसका नाम दिया आपने P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया R और इसका नाम दिया S। अब हम जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अपनी डायग्राम ड्रॉ करने। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जब हम स्क्वायर में डायगोनल, क्योंकि हमें कोई बेस तो दी हुई नहीं है कि हम ये कहेंगे ड्रॉ अ बेस लाइन PQ 8 सेंटीमीटर के, डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जो होगी 8 सेंटीमीटर की। चलो पहले देख लो 8 कहाँ आ रहा है। आपने एक बेस लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जैसे हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या होगा, हमें इस लाइन का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लाइन है आपके पास, बाइसेक्टर लाइन का कैसे होती है बाइसेक्शन, कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे लाइन के अकॉर्डिंग, एक आर्क लगाएंगे ऊपर, एक आर्क लगाएंगे नीचे, अपोजिट साइड पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये लाइन आप ड्रॉ कर लें, ठीक है, आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q। हमें चाहिए PQRS। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, O को लेना है सेंटर और रेडियस हमें लेना है O से P तक का, या फिर O से लेके Q तक का, ठीक है। और हमें एक आर्क लगाना है जी यहाँ और एक आर्क लगाना है यहाँ, बस, सही है। और उसके बाद हमें ये लाइंस
ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये अगर स्क्वायर के डायगोनल्स गिवन है, ठीक है, तो ये कुछ काइट शेप में बनेगा कि अगर आप इसको घुमाएंगी तो ये पूरा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपके डायगोनल्स आ गए कि अगर आप इसको यूं घुमाएंगी तो ये अपोजिट ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ड्रॉ ऐसे ही होगा। तो ये रहा पी क्यू, ये रहा आर और ये रहा एस। पी क्यू आर एस इज आर रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं किस तरह लिखूंगी, लेकिन चलें कोशिश करते हैं। आप यहाँ लिख दें देयरफॉर पी क्यू आर एस इज आ रिक्वायर्ड स्क्वायर। ठीक है बेटा, डायगोनल्स गिवन होगा तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ होगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे हम, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहीं लिख लूँगी गिवन। उसके बाद है गिवन क्या होगा, आ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। आ डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिवन के बाद रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लिखने जा रहे हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन में हमने इसको नाम दिया पी क्यू आर, इसको ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं। हाँ ठीक है, होप सो आपको दिख रहा हो क्लियर। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसे ही किया था। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप क्या किया था, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। मैं यहाँ नहीं लिख रही पी क्यू एट पॉइंट, ये एट पॉइंट, वो इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी मर्जी, आप इसको जो भी नाम दें, एल एम दे दें, लेकिन मैं लिख नहीं रही, बस मैंने बता दिया पी क्यू को हमने बाइसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, एट पॉइंट ओ एंड रेडियस, रेडियस मतलब कितना कंपास खोला है, रेडियस ओ पी और ओ क्यू। एट पॉइंट ओ एंड रेडियस ओ पी, या तो ओ से पी का फासला या ओ से क्यू का फासला, सही है। एट पॉइंट ओ एंड रेडियस ओ पी और ओ क्यू, ड्रॉ टू आर्क्स, ड्रॉ टू आर्क्स, वन अप एंड वन डाउन एट किस लाइन पे, ई एफ पे, सही है, ई एफ पे आपने लगा दिया। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, अब आपने करना है ज्वाइन पी आर क्यू आर, पी आर क्यू आर क्यू एस एंड एस पी।
उसके बाद आप लिखेंगे रिजल्ट। नाउ PQRS is a required स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो बेटा हम ड्रॉ करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। सवाल पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन दैट मेजर ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल ए 60 डिग्री है। इस चैप्टर का पहला सवाल है जिसमें एंगल भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्केल की मदद से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हेडिंग ड्रॉ लिख लेते हैं। सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी। ठीक है, ये आपने हेडिंग ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, आपको पता है पैरेललोग्राम ऐसा होता है, सही है। रफ डायग्राम हमें हमेशा बेहतरीन रिजल्ट देता है। जब हम अपनी एक्यूरेट डायग्राम बनाते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली ए बी सी डी। ठीक है, ए से बी का फासला है 7 सेंटीमीटर, ए से डी का फासला है 4 सेंटीमीटर और मेजर एंगल ए है 60 डिग्री। तो इसकी मदद से अब हम एक रफ डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो है 7 सेंटीमीटर की। ए से बी का फासला 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी एंगल गिवन होगा तो बेस लाइन के बाद आपने सबसे पहले एंगल ड्रॉ करना है। अच्छा, ये देखें डी आपको दिख रहा है, हमें यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। ठीक है, क्योंकि ए पे एंगल बनेगा। लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ। प्रोटेक्टर की लाइन और मेरी लाइन दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जानी चाहिए। ये छुप गई हैं और ये इधर इस तरफ जा रहा है तो मैं इधर का जीरो पढ़ूंगी। ठीक है, बच्चे इधर का भी जीरो पढ़ लेते हैं। जहाँ लाइन जा रही है आपने उधर का जीरो पढ़ना है। 60 का एंगल है। 0 10 20 30 40 50 60, ये मैंने डॉट लगाया और मेरा काम खत्म, मैंने डी हटा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और फिर मैंने इसको एरो से बंद कर दिया। इसको मैंने एक्स का नाम दिया है और ये रहा ए, और मैं यहाँ लिख दूंगी ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए से डी का फासला, ऐसे बताए ये ए बी, यहाँ सी बनेगा, यहाँ डी बनेगा। तो ए से डी का फासला 4 सेंटीमीटर। मैंने 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया। ठीक है, मैंने 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया, ये देखें, और ए पे कंपास रखा और एक आर्क लगा लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, मैं दूसरी तरफ बी पे रखकर भी पहले ही आर्क लगा लेती हूँ। ये मैंने आर्क लगा लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया जी ए से डी का फासला 4 सेंटीमीटर का। ये मैं ऐसे ही लिख दूँ। चलिए, अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ये दो साइड बराबर होते हैं और ये दो साइड बराबर होते हैं। तो इन दोनों का फासला लेने के लिए मैंने इन दोनों की मेजरमेंट ली। ठीक है, ये देखें, और मैंने डी पे रखा कंपास और एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये रहा वो पॉइंट और ये मैंने मिला दिया। जाहिर बात है कि सी होगा, बी और सी को, और सी और डी को। ए बी सी डी, therefore ABCD is a required
पैरेललोग्राम। ये आपने लिख दिया। अब हम जा रहे हैं गिवन कंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन वो होगा जो सवाल आपको बता चुका है, बार बार बता चुकी हूँ। गिवन वो जो सवाल ने हमें बताया। सवाल ने हमें बताया मेजर ए बी 7 सेंटीमीटर है, सही है। यहाँ मेजर ए डी 4 सेंटीमीटर है एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है जी रिक्वायर्ड। हमें क्या करना है? हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम में साइन के लिख रही हूँ, आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। 11m इसका साइन होता है। टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। अब हम लिखने जा रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो पहले हेडिंग आएगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सही है। तो पहली स्टेप क्या है? ड्रॉ AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया था? एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर थर्ड क्या था? 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया था? ड्रॉ AX ड्रॉ कर दिया था। ठीक है। फोर्थ क्या था? एट AX ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमने आर्क लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया था जी? फ्रॉम D ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू D पे कंपास रखा, एक आर्क लगाएंगे जो बराबर होगा AB पे। A और B के बराबर होगा। ये ड्रॉ कर दिया। फ्रॉम B। अब आप ये B ऊपर भी लिख सकते हैं, D नीचे भी, D ऊपर भी, B नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या इक्वल टू AD। ठीक है। नाउ ज्वाइन BC एंड CD। अब आ गया हमारा रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है? ABCD इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ABCD is a required parallelogram। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया ज़रूर अपना फीडबैक दिया कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल की तरक्की के लिए एक दफ़ा दुआ कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे।